अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो आप उसे नेचुरली कैसे रिवर्स कर सकते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ऊपर रिसेंटली बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जितनी भी बातें मैं आपको बताऊंगी ये सारी रिसर्च बेस हैं और आप इसे खुद भी पढ़ सकते हैं। मैं पेपर भी नीचे शेयर कर दूंगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके खुद भी स्टडी कर सकते हैं। देखिए 2018 में एक स्टडी हुई जिसमें देखा गया कि इस पूरी दुनिया में जो 1/3 लोग हैं उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है। तो ये आपको नहीं है, बहुत सारे लोगों को है दुनिया में। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्या है? जब आप सेक्स के लिए जाते हैं और अगर आप अपनी इरेक्शन को मेंटेन नहीं रख पाते हैं तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, ईडी की प्रॉब्लम है। अब ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने की वजूहात क्या होती हैं? तो जो पहली वजह होती है वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है, एजिंग। जब आपकी एजिंग होती है, उम्र बढ़ती है, तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम होगा। इसी तरह अगर आपकी कोई स्पाइनल इंजरी हो गई है तो भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने की प्रॉब्लम है। आप स्मोकिंग करते हैं, मोटे हैं, तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा। ये तो थी चंद मोटी मोटी वजूहत जिनकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसका हल क्या है? कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिनके ऊपर स्टडीज़ हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इन्हें आप अपनाइए और अपने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में बेहतरी लाइए। तो जो पहली चीज़ आपने करनी है वो करनी है, आपने एक अच्छी डाइट लेनी है। 2020 में एक स्टडी हुई जिसमें देखा गया कि ऐसे लोग जिन्होंने मेडिटेरेनियन डाइट ली, यानी एक बैलेंस डाइट ली जिसमें फ्रूट्स थे, वेजिटेबल्स थी, इसी तरह लेग्यूम्स यानी दालें थी, नट्स थे, फिश थी, ऑलिव ऑयल था, उन लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, आपने ख्याल करना है कि जब भी आपने डाइट लेनी है उसमें ओमेगा 3 होने चाहिए और विटामिन ई होना चाहिए, और दूसरा फ्लेवोनाइड्स भी होने चाहिए। तो जो ओमेगा 3 है उसके लिए आप क्या ले सकते हैं? आप नट्स ले सकते हैं, जैसे अखरोट आप ले सकते हैं, उसमें मिल जाएगा, फ्लैक्स सीड में मिल जाएगा, चिया सीड के अंदर मिल जाएगा ओमेगा 3। इसी तरह फ़िश ऑयल के अंदर मिल जाएगा, आप फ़िश ले सकते हैं। जो विटामिन ई है, विटामिन ई के लिए आप रोस्टेड बादाम ले सकते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा होता है। ऑलिव ऑयल ले सकते हैं आप, इसी तरह टमाटर ले सकते हैं, कीवी के अंदर, मैंगो के अंदर भी आपको विटामिन ई अच्छी मिकदार में मिल जाता है। जो फ्लेवोनाइड्स होते हैं वो चाय के अंदर होते हैं, कॉफ़ी के अंदर होते हैं, बेरीज़ के अंदर होते हैं, इवन कि आपके किचन के अंदर मिलने वाले गार्लिक यानी लहसुन और ऑनियन जो प्याज होता है उसके अंदर भी मिलते हैं। और इनको लेने का बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका ये है कि आप एक प्याज को चॉप करें और एक गार्लिक जो है उसको चॉप करने के बाद आप उन्हें नीम गर्म पानी में रख लें, और उसके बाद वो पानी जो है 10 से 15 मिनट बाद आप पीना शुरू करें। जैसे आप नॉर्मल पानी पीते हैं आप उस तरह से उसको इस्तेमाल करिए। इससे आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा और आपकी ईडी की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो है एक्सरसाइज। 2018 में एक स्टडी की गई जिसमें देखा गया कि ऐसे लोग जो डेली मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं उनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम कम हो जाती है। ना सिर्फ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम कम होती है बल्कि उनका ब्लड फ्लो बढ़ता है, उनका टेस्टोस्टेरॉन इंक्रीज होता है, कार्टिसोल लेवल यानी स्ट्रेस हार्मोन नीचे आता है, और ईडी का जो प्रॉब्लम है वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होता है। तो आपने एरोबिक एक्सरसाइज करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितनी करनी है? तो आपने 40 मिनट करनी है डेली, हफ्ते में 4 दिन करनी है। करना क्या है? आप ब्रेस्ट वॉक कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो आप अपनी पसंद की कोई गेम खेल सकते हैं या फिर जस्ट वॉक कर सकते हैं। तो जो तीसरी चीज़ आपने करनी है वो है नींद। अगर आप 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप नहीं लेते तो आप में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 2017 में एक स्टडी हुई जिसमें देखा गया कि स्पेशली जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होने की वजह से उनकी जो नींद की क्वालिटी है, जो हार्मोनल चेंजेस हैं उसकी वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब होके वो डायबिटिक हो जाते हैं या फिर वो हाई ब्लड प्रेशर की तरफ चले जाते हैं और अल्टीमेटली उन्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सामना करना पड़ता है। तो नींद को आपने इम्प्रूव करना हो और अगर आपकी नाइट शिफ्ट है तो कोशिश करिए उसको चेंज करने की। चौथी चीज़ जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की सबसे बड़ी वजह है वो है मोटापा। अपने वज़न को कम करिए। 2020 में एक स्टडी की गई जिसमें देखा गया कि ऐसे लोग जो ओबीज हैं, मोटे थे, जिनमें मोटापा था, उनमें कॉमनली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है। इसी तरह 2014 और 2017 में एक स्टडी की गई जिसमें देखा गया कि ऐसे लोग जिनमें मोटापा था उनमें गैस्ट्रिक बाईपास किया गया या फिर बैरियाट्रिक सर्जरी की गई, जो वज़न को कम करने के लिए सर्जरी की जाती है, और उसके बाद उनमें
इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में इम्प्रूवमेंट आई। तो आपने अपने वज़न को कम करना है। वज़न को कम करने के लिए आप किसी डाइट प्लान की ज़रूरत नहीं, जस्ट कैलोरी डेफिसिट में जाएं, मेरी पहले वाली वीडियोस देखें और अपने वज़न को कम करिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपने डाइट प्लान लेना ही है तो हमेशा याद रखिए एक अच्छे डाइटिशियन को आपने कंसल्ट करना है, बट डाइटिशियन क्लिनिकल डाइटिशियन होना चाहिए, उससे आप डाइट प्लान ले सकते हैं। पांचवी चीज़, स्ट्रेस। आजकल हर दूसरे बंदे को स्ट्रेस है, किसी न किसी परेशानी में, किसी न किसी टेंशन में मुब्तला रहता है। बहुत सारे लोग तो डिप्रेशन की दवाइयाँ भी खाते हैं। तो अगर आपको स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को मैनेज करें, और स्ट्रेस को सिर्फ आप मैनेज कर सकते हैं, ना दवाइयाँ कर सकती हैं और ना ही कोई दूसरा कर सकता है। तो इसको अगर आप ठीक करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। स्पेशली अगर आपको क्रॉनिक स्ट्रेस है तो उसकी वजह से आपकी नींद कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाती है और अल्टीमेटली आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सामना करना पड़ता है। तो आपने स्ट्रेस को मैनेज करना है और ये सिर्फ आप कर सकते हैं। तो जो छठी चीज़ है वो आपने बंद करनी है। वो क्या है? स्मोकिंग। अगर आप सिगरेट पीते हैं, तंबाकूनोशी करते हैं, तो इसको बंद कर दें, क्योंकि ये आपकी ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देती है। और ना सिर्फ आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होती है बल्कि आपको हार्ट अटैक के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। 2015 में एक स्टडी की गई जिसमें देखा गया कि ऐसे लोग जो फ्रीक्वेंटली स्मोकिंग करते हैं उनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो चांसेस हैं, जो रिस्क है, वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है बनना वो कम हो जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है? अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो आप नाइट्रिक ऑक्साइड वाली मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब ये जो चंद चीज़ें हैं, जो सिंपल स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करके आप अपनी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अब आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। देखिए, अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन कम है, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, जस्ट एक काम करना है, वज़न को कम करना है। आपकी ये तमाम प्रॉब्लम खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे सप्लीमेंट हैं जो ये क्लेम करते हैं कि जी इनके लेने से आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। बट ये याद रखिए कि हर जूता हर पाँव के लिए नहीं होता है। सो अपने डॉक्टर से मिलिए और उसके साथ ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं इनको अपनाइए। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो FDA से अप्रूव्ड हैं, जो कि आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप उन्हें भी ले सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।